7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आज सुबह 9:30 बजे मुस्लिम समाज ने ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन शांति की दुआ की गई। दुआ के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। वहीं मुस्लिम समाज ने 13 मई को होने वाले मतदान लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी कही। वहीं झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रांत भूरिया ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर उनको ईद उल फितर की बधाइयां दी एवं पूरे देश प्रदेश वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह पर पुलिस एवं प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। राकेश पोतदार की रिपोर्ट देखें। पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो अमन चैन शांति इस देश में बनी हुई है उसको बरकरार रखते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ये ईद हम मना रहे हैं। तो पुनः सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं अपने जुमला देशवासियों को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और कि हमने अल्लाह पाक की फजलो करम से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जुमला रोज़े रखे। उसके बाद अल्लाह पाक की हमने शुक्रगुजारी की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों ने मिलकर नमाज ईद उल फितर अदा की है या रब। और उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तमाम अपने देशवासियों को ईद उल फितर की जो है खुशियाँ जो है तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है अमन और सुकून बनाए रखे। मतदान है 13 मई को, इसके बारे में क्या कहना संदेश देंगे? 13 मई को मतदान है तो मैं तमाम ही शहर झाबुआ के शहरवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोटिंग की जाए और अपना कोई सा भी वोट जो है रहने ना पाए, मुकम्मल तौर से वोटिंग की जाए ताकि शहर झाबुआ के रहने वालों का एक अलग ही रिकॉर्ड कायम हो सके और पता चल सके कि शहर झाबुआ में किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरह से वोट में दिलचस्पी ली जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ शहर झाबुआ के लोगों से कि कसरत से बहुत ज़्यादा यानी कसरत में लोगों में जो है तादाद होनी चाहिए इस तरीके से कि वोटिंग ज़्यादा हो। इसलिए कि जब वोटिंग ज़्यादा होगी तभी जो है उसका रिज़ल्ट पता चलेगा, उसका रिज़ल्ट क्या है तभी सबरा सामने आकर के आएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ईद उल फितर की नमाज आज अदा हुई है और ईद उल फितर वो मुक़द्दस दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे महीने का इनाम इस दिन में बंदा मोमिन को अता फरमाता है। याद रखें, ये हम इस ईद उल फितर के दिन आपके चैनल की जानिब से, आपके माध्यम के जानिब से ये पैगाम पूरी दुनिया वालों को देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमने अमन और शांति का पैगाम देना है। और ये पैगाम कोई आज का पैगाम नहीं है। अगर कोई ये कहता है ये आज का पैगाम है तो नहीं, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का पैगाम है। ये मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया और मेरे मुस्तफ़ा ने अदल इंसाफ का ऐसा झंडा गाड़ दिया पैदा होते ही। बहुत इख्तिसार में शॉर्ट में एक बात बताऊं, जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हजरत दाई हलीमा गई थी लेने के लिए बच्चों को मक्का। तमाम औरतें पहुंची थी, तमाम दाइयाँ लेकर के बच्चों को लेकर के आ गई। आखिर में इसलिए कि आपके वालिद गिरामी यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो चुके थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब हजरत दाई हलीमा ने देखा कि औरतों ने सारे बच्चे ले लिए हैं, औरतें पलट चुकी हैं बच्चे लेकर के, औरतें बोली दाई हलीमा बच्चे तो सारे ले चुके हैं हम, लेकिन अब तुम क्या लोगी, एक यतीम ही बच्चा है। अल्लाहु अकबर। दाई हलीमा जैसी पहुंची किसके घर, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, और देखा कि वो बच्चा तो यतीम है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा निराला है, बड़ा हैंडसम है। ऐसा लगता था जैसे आसमां का चांद आमिना के गोद में टहल रहा है। सुभान
अल्लाह। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु की आगोश मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा जाल वगैरह हैं। हजरत दाई हलीमा ने देखा, अपने शोहर से मशवरा लिया कि क्यों ना कि हम इसी यतीम बच्चे को लेकर के चलें। आपके शोहर ने कहा ठीक है, इसी बच्चे को लेकर के चलते हैं। जब उसी बच्चे लेकर के जाती हैं और अपना दूध पिलाना चाहती है, एक छाती से दूध मेरे मुस्तफ़ा पी लेते हैं, लेकिन दूसरी छाती को जैसे ही दाई हलीमा लगाती है मुस्तफ़ा के मुंह को, मेरे मुस्तफ़ा मुंह नहीं लगाते, दूध नहीं पीते, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ये बताना चाहते थे मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया हूँ, बल्कि दुनिया में हक वालों का हक दिलाने आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा होते ही हक को, अदल इंसाफ का झंडा गाड़ दिया और ये पैगाम दे दिया दुनिया वालों, किसी का हक नहीं मारना है, सबके हक को अदा करना है, हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी अदा करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया वालों से कि अमन व सुकून को कायम रखिए, शहर झाबुआ के लोगों से अमन व अमान को कायम रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला अमन व अमान कायम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे कारी गुलाम नबी लतीफ़ी के नाम से जानते हैं लोग, और मैं यहाँ शहर झाबुआ में इस साल कुरान मुक़द्दस को तरावी में सुनाने के लिए लोगों ने मुझे बुलाया, सदर साहब ने, हाजी अब्दुल मजीद साहब ने। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अहले कमेटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर कुरान सुनाने का मौका मैसर हुआ। और मैं तमाम ही और आपके मैं चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ किया, आपने जो है बयान लिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक, यहाँ होगा आपके त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ। इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है। हाँ। एकदम ओके। चलिए ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं। भूख नहीं लगती थी? भूख लगने कैसे? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना? हाँ, पहले से ठीक। वजन कैसा है अभी? वजन ठीक है। ठीक है। स्थिति ये है कि अगर मैं टाइम फूड न खाऊं और थोड़ा ज्यादा डोज में खाता हूं तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरे। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं। हाँ। तो जोरदार उल्टी हुई है। हाँ, हमको मैंने बोला था आपको, जोरदार उल्टी हुई है। हाँ। बस हमको आराम नहीं। माई सेल्फ पलक, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है। तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था, और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। और ये जो फिंगर से ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ आई स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं, तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीज़ें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा।
जी पैरों की तकलीफ अभी है, चल की दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी। आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी नहीं, जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिलिए। मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।